नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ाई, तो वहीं जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी आग बबूला। राहुल के लेक्चर पर बीजेपी ने किया करारा पलटवार। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस चाइना भाई भाई। कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची गिरफ्तार। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अपमानजनक बयान पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। यूपी में चौथे दिन भी जारी है बुलडोजर की कार्रवाई। मऊ में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के आशियाने में चला बाबा का बुलडोजर। मिट्टी में मिल गई काली कमाई। बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की खास मुलाकात। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। भारत की तरक्की के कायल हुए बिल गेट्स। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की, जिन्हें कोर्ट से आज बड़ा झटका लग गया है। पहला झटका जमानत याचिका पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई पर फैसला 10 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब सीधा 10 मार्च को 2 बजे सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरा झटका सीबीआई ने दे दिया। सीबीआई ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड की मांग की। सीबीआई ने कोर्ट में बताया, सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे, अभी और पूछताछ करना जरूरी है। आरोपियों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ होना बाकी है। ऐसी कई दलीलें दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। यानी अब मनीष सिसोदिया 6 मार्च तक सीबीआई रिमांड में ही रहेंगे। 10 मार्च तक तो बेल नहीं है। क्या होगा आगे? देखिए, अब केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि उनके खिलाफ कोई साजिश चल रही है, मोदी सरकार डर गई है, चुनाव को देखते हुए एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि सिसोदिया तो अब तिहाड़ जाने वाले हैं। और तिहाड़ जा रहे हैं वो मोदी के इशारों पे नहीं, बल्कि कानून और कोर्ट के आदेश पर। अगर शराब घोटाले में दम नहीं होता तो इतने सारे आरोपी, इतने सारे लोग इतने महीनों से सलाखों के पीछे नहीं होते। अब मनीष सिसोदिया का तिहाड़ जाना तय हो गया। ये केजरीवाल के कैबिनेट के तीसरे मंत्री होंगे जो तिहाड़ का आनंद लेंगे। दिक्कत क्या है? 2 दिन का रिमांड दिया गया है। उसके बाद 6 तारीख को यह तय होगा कि उनको फिर से सीबीआई की कस्टडी में भेजा जाए या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी दी जाए, क्योंकि अभी मसला 10 तारीख तक का टला हुआ है, जहां उसकी उम्मीद कम ही लग रही है कि इनको जमानत मिले, क्योंकि जिस तरह की दलीलें, जिस तरह के दस्तावेज, जिस तरह के सबूत सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ दे रही है, बच पाना बड़ा मुश्किल है। होली इनकी तिहाड़ में बीतेगी और अगर ईडी की एंट्री हो गई तो अगली दिवाली भी मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल के अंदर ही कटने वाली है। जी, अगली खबर में बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण की, जिसको लेकर बीजेपी ने करारा हमला राहुल गांधी कांग्रेस पर किया है। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए भाषण को लेकर बीजेपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी विदेश में भारत के खिलाफ बोल रहे हैं और देश की स्थितियों के बारे में ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसकी हिम्मत पाकिस्तान भी नहीं करता। राहुल गांधी मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए हैं। तो वहीं राहुल गांधी के चीनी प्रेम पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस चाइना भाई भाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि पहले विदेशी एजेंट हमें टारगेट करते हैं, फिर हमारे अपने ही विदेशी जमीन पर हमें निशाना बनाते हैं। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी का असली चेहरा यही है। क्या वाकई राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार है? देखिए, चीन से प्यार क्यों नहीं हो, ये राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि जब डोकलाम होता है तो ये चाइनीज एम्बेसी में हक्का नूडल्स क्यों खाते हुए नजर आते हैं। जब ये
कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो चीन में इतने दिनों तक किन किन अधिकारियों से मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, किस काम के लिए जाते हैं, ये बिल्कुल गायब क्यों रहता है? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को यह भी बताना होगा कि उनके घर की ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें चीन की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज एम्बेसी, चाइनीज कंपनियां, इनसे आप क्या घूस में लेते हो, बदले में आप क्या देते हो? पैसे तो लेते हो लेकिन बदले में क्या देते हो? आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वो MOU जो साइन हुआ कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच, उसका क्रक्स क्या है? किस बात के लिए आप देश के दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ आप इस तरह की गलवैयां करते हो, सीक्रेट डील्स में रहते हो? और ऐसी क्या बात है कि यूपीए सरकार के दौरान आपने चीन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए कि ताकि वो हर चीज में हिंदुस्तान को लूट सके? आपको याद होगा ये तो मोदी सरकार ने बंद कराया, अदरवाइज दिवाली होती थी तो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी चीन से आती थी। तो ऐसी क्या बात है? यह सवाल नहीं बल्कि इल्जाम है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप चीन के दलाली में लगे हुए हो और यही काम करने के लिए आपने कैम्ब्रिज को ढूंढा और वहां जाकर के आप इस तरह की बातें कह रहे हो जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। जॉर्ज सोरस की बातें, चीन की बातें, पाकिस्तान की बातें, खालिस्तानियों की बातें और राहुल गांधी की बातें बिल्कुल बराबर एक जैसी दिखती है। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस पार्टी को भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। जी, अब बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता कौस्तुभ बागची, जो पिछले कई वक्त से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर होकर बयान देते रहते हैं, पर इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं। एक प्राइवेट टेलीविजन पर ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कौस्तुभ बागची ने की थी, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अपमानजनक टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ कोलकाता के बरटोला पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। उसके बाद पुलिस उनके आवास पहुंची, घंटों पूछताछ की। पूछताछ के बाद कौस्तुभ बागची को आज सुबह करीब 7:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ धारा 120B, 354A, 504, 505, 506, 509 और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या ये गिरफ्तारी सही है? देखिए, ये गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में राजनीतिक संवाद का जो स्तर है वो रसातल में चला गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को आप देखें, चाहे वो टेलीविजन चैनल पे आते हो, चाहे वो कहीं भी नजर आते हो, चाहे वो ट्विटर पे होते हैं या सोशल मीडिया पे होते हैं, कहीं भी इतनी ज्यादा आप ये समझिए कि फ्रस्ट्रेशन, इतना ज्यादा गुस्सा, गाली गलौज की भाषा, आप परिवार के ऊपर हमला कर देना, परिवार के बारे में कुछ बोल देना। तो ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लगातार हार रही है तो इसने पूरे राजनीतिक माहौल को विषाक्त कर दिया है। आप एक सवाल पूछ लें तो गाली गलौज के बजाय कांग्रेस पार्टी कुछ करती नहीं है। तो एक तो इसका स्तर गिरा है, और मैं आपको बता दूं इसमें तृणमूल कांग्रेस भी कम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को यह सोचना और समझना पड़ेगा कि दिल्ली में आपने जो एक सांसद को छोड़ रखा है, महुआ मोइत्रा को, वो भी इस बागची से कम नहीं है। जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल वो महिला करती है वो भी ममता बनर्जी को सोचना और समझना चाहिए। लेकिन बागची ने जो किया वो क्षमा के लायक नहीं है, बिल्कुल क्षमा के लायक नहीं है। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो आप राजनीति के ऊपर, लेकिन आप किसी की प्राइवेट लाइफ के ऊपर, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के बेटे, उसको लेकर के अगर आप पॉलिटिकल स्कोर करना चाहेंगे वो बहुत ही खराब है। बागची ने जो बातें कही वो हम आपको सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते कि इस बागची ने ममता बनर्जी के बारे में कैसी भद्दी भद्दी बातें कही है। होगा किसी ने किताब लिख दी, लेकिन आप जबकि एक राष्ट्रीय पार्टी के आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं,
कोई आप ऐरा गैरा नत्थु खेरा व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भी बागची के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये एग्जाम्पल होना चाहिए देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप जिस राह पे जा रहे हो, जिस तरीके से एक दूसरे की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालने का काम आप कर रहे हो, राजनीति के इतर, राजनीति से अलग होकर, ये सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी, अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां बाबा की बुलडोजर की कार्रवाई आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। आज मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की काली कमाई को मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि मकान तोड़ने की कार्रवाई कल रात से ही चल रही थी। आलीशान मकान को तोड़ने के लिए खास मशीन मंगाई गई थी क्योंकि मकान काफी मजबूत बताया जा रहा है। मऊ में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी के नाम बने 2 मंजिला मकान को बुलडोजर से गिराया जा चुका है। हालांकि अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मऊ टू प्रयागराज माफियाओं पर कड़ा प्रहार लगातार जारी है। आज चौथा दिन है, आज भी बुलडोजर की कार्रवाई। क्या चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो चलेगी अभी, क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया कि दिन दहाड़े सबके सामने आप इस तरह का मर्डर का खेल खेलेंगे, गोलियां चलाएंगे, बम चलाएंगे और गायब हो जाएंगे। अभी 7 लोग बाकी हैं जो उस दिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। वो 7 लोग कहाँ हैं पता नहीं है। और जो आज खबर आ रही है, ये मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है, जो पहले दिन घटना के बाद चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिख करके ये गुहार लगा रही थी कि मेरे बेटे और मेरे पति को बचा लीजिए, वो भी नदारत है, वो भी गायब हो गए। ये सारे लोग कहाँ छिपे हैं, कहाँ गायब हैं, और जब तक ये गायब रहेंगे बुलडोजर चलता रहेगा। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है। और इसीलिए ये बुलडोजर न रुकने वाला है, ना गोलियां रुकने वाली हैं, क्योंकि ये लोग भागते हुए पकड़े जाएंगे तो इन सब का इनकाउंटर होने वाला है। योगी आदित्यनाथ पहले ही असेंबली के अंदर वो कह चुके हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिलाने के लिए इतने बड़े गिरोह को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, G20 प्रेसिडेंसी समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी से बातचीत की है। वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से गदगद हो गए हैं। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार एक ब्लॉग पोस्ट में किया है। भारत की तरक्की की जमकर तारीफ की है। बिल गेट्स ने भारत में तकनीक के क्षेत्र में हो रहे एक से बढ़कर एक इनोवेशन और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दुनिया भर के लिए प्रेरणादायी करार दिया है। उन्होंने कोविड वैक्सीन, इसके वितरण के लिए बने कोविड प्लेटफॉर्म के साथ साथ केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना की भी जमकर तारीफ की है। बिल गेट्स भी मोदी के फैन हो गए हैं। देखिए, जो बात राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में करना था, वो बात बिल गेट्स दिल्ली में कर रहे हैं। आप ये समझिए फर्क। राहुल गांधी ने अगर कहा होता कि हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न, किस तरीके से हमारा डिलीवरी सिस्टम रेवोल्यूशनाइज हो गया, किस तरीके से हम डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी उसमें दुनिया में अव्वल हैं, ये बातें बिल गेट्स कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिस हिसाब से पिछले 8 साल में तब्दीली यहाँ पे आई है, जिस हिसाब से हम जो मानव विकास का जो तरीका है, जो स्पीड है, उसमें हमने छलांग लगाई है, वो तो पूरी दुनिया कायल हो रही है। बिल गेट्स की क्या मिसाल है। बिल गेट्स सच बता रहे हैं, जो सामने हो रहा है उसको बस वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन बिल गेट्स जैसे सांपों से हिंदुस्तान की सरकार को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चिकनी चुपड़ी बातें करने में तो सबसे आगे होते हैं, लेकिन अंदर खाने यही बिल गेट्स, उनकी पत्नी, हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाले अफवाह गैंग को अंदर खाने फाइनेंस भी करते हैं।
ये सोरोस, ये रॉकफेलर, ये गेट्स फाउंडेशन, इस तरह के लोग एक अलग तरह का एक कार्टेल बना हुआ है जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ आंदोलन करने वाले, हिंदुस्तान को बदनाम करने वाला ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको पालने का भी ये लोग काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स से जब बातचीत की होगी तो इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ कहा होगा, क्योंकि हाल के दिनों में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो विदेशी फंड पे चलने वाले जो तमाम एनजीओज है तथाकथित, जिनको इन लोगों से पैसे आते हैं, उन पे कार्रवाई तेज हो रही है। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब खबर आएगी कि बिल गेट्स से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।